नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे गरम सूट की कटिंग। जो ऑल ओवर सूट है उसमें से मैं आपको बताऊंगी पैंट कैसे निकालें और कमीज कैसे निकालें। तो ये ऑल ओवर सूट है, इसमें बैक में प्लेटों के निशान भी साथ के साथ लगाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कटिंग को पूरा। अगली वीडियो में आपको इसकी मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी कैसे करते हैं। ये है हमारे पास सूट, ये इसमें कमीज का फ्रंट हिस्सा है, ऑल ओवर है। ये बैक में बॉर्डर दिया हुआ है इस तरह से। पहले हम इसका फ्रंट हिस्सा निकालेंगे, कमीज को अलग नहीं करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। जितना हमारा घेर है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। घेर हमें रेडी रखना है 20 इंच का। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। कपड़े को हमें बराबर रखना है, कहीं कमीज में काट ना बन जाए। अगर कपड़े में थोड़ा सा भी फर्क होगा तो हमारा कमीज का घेरा टेढ़ा जा सकता है, तो इसलिए हमें कपड़े को बराबर रखना है। ऊपर नीचे से नाप लेना है। नीचे से है हमारा 12 इंच, तो ऊपर से भी हमें 12 इंच ही रखना है। कमीज की लेंथ रखनी है हमें 42 इंच तैयार, तो 42.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। नीचे बॉर्डर से लेके यहाँ तक हमें नाप लेना है। 42 इंच में रेडी रखना है, तो 42.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। चेस्ट है हमारी 36 इंच, कमर है 32 इंच और हिप है 38 इंच। ये इसका नाप है। तीरा है हमारा 6 इंच तैयार। मुड्ढा है 6.5 इंच तैयार। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। चेस्ट है हमारी 36 इंच तैयार, तो 36 का 1/4 होता है 9, तो हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। 7 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 32 इंच, तो 8 इंच पर हमने लिया कमर का निशान। 13.5 इंच पर लेंगे हम हिप। हिप है हमारी 38 इंच तैयार, तो 9.5 इंच पर लगाया हमने ये निशान। अब तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे इस तरह से। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। घेरा है हमारा 20 इंच तैयार, तो 10 इंच पर हमने ये निशान लगाया और आपस में इस तरीके से इसको मिला लेंगे, हिप को और घेरे के निशान को। इस तरह से हमने यहाँ तक निशान लगा लेने हैं। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा का, जहां से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई करनी है हमें 1.25 इंच। यहाँ पर हमने कॉर्नर में इंची टेप को रखा 1.25 इंच पर, और इस तरह से मुड्ढे की गोलाई कर लेनी है। 1/2 इंच रखेंगे हम मुड्ढे को डाउन। इस तरह से अगर आपकी भी ये फिटिंग है तो इस तरह से हमें निशान लगाने हैं और इसी तरीके से हमें कमीज की कटिंग करनी है, जिससे हमारी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। और जो हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये कर ली है हमने कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। साथ की साथ लगा लेते हैं हम आर्म होल का निशान। कटिंग हम बाद में करेंगे। सेंटर में हमने जितना हमारा मुड्ढा तैयार है उसके हाफ में हमने निशान लगाया और यहाँ से इंची टेप को रखा। 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने निशान लगाया। इस तरह से हल्की हल्की गोलाई देते हुए ये निशान लगा लेना है। कटिंग हम बैक हिस्से के साथ करेंगे। फ्रंट हिस्से को हम हटा लेंगे। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। अब हम बैक हिस्से को अलग निकाल लेंगे। इस तरह से ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए बैक में बॉर्डर 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जहां से हमें पट्टी फोल्ड करनी है बैक हिस्से की।
ये निकाल लिया हमने बैक हिस्से के लिए कपड़ा। अब जिस तरफ से हमने फ्रंट हिस्सा निकाला था उसी तरफ से निकालेंगे बैक हिस्सा। ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है एक साइड बच जाएगा। इस तरह से हमने कपड़े को बराबर रख लेना है। जिस बात का हमने फ्रंट हिस्से में ध्यान रखा था, नीचे से लेके ऊपर तक हमने बराबर रखना है। इसी तरह से हमने बैक हिस्से को नीचे से ऊपर की तरफ नापेंगे, बराबर होना चाहिए। इस तरह से ये हमारा बराबर है। फ्रंट हिस्से को हम इसके ऊपर रख लेते हैं। नीचे से बॉर्डर को मिलाएंगे, कानी को बाहर की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि जो ये सर्दियों वाले सूट होते हैं इनकी कानी थोड़ी सी मोटी होती है, तुरपाई में सुई नहीं निकलती। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेना है। बाकी कटिंग हमारी सेम होगी, जो हमने फ्रंट हिस्से की थी बैक हिस्से की भी वैसे की वैसे। इसमें हमें क्या करना है, 1 इंच ऊपर की तरफ हमें बढ़ा ले लेना है, जिससे हमारा फ्रंट वाला गला बैक साइड ना जाए। इसी तरह से हमें आगे की तरफ निशान लगा लेना है। और जो हमारा ये कमीज रखा हुआ है बिल्कुल सेम हम इसकी कटिंग करेंगे। कोई भी कमीज की कटिंग कर रहे हो तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि पीछे वाला हिस्सा हम आगे वाले से बढ़ा रखें। इस तरह से ये कर ली है हमने बैक और फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब साथ की साथ करेंगे आर्म होल की कटिंग। फ्रंट गले के लिए आगे निशान दे देते हैं सेंटर में। इस तरीके से कट लगा लेंगे, जिससे हमें गला लगाने में आसानी हो। अब ये है हमारे पास बैक हिस्सा। इसमें साथ की साथ हम लगाएंगे बैक वाले हिस्से में प्लेट का निशान। ऊपर से इंची टेप को रखते हुए नीचे की तरफ 11.5 इंच पर हमें ये निशान लगाना है बैक वाली प्लेटों का। 7 इंच की होती है हमारी प्लेट की लेंथ, 3.5 इंच की होती है चौड़ाई। इस तरह से हम पहले एक सीधा निशान लगा लेंगे। 1 इंच की हमारी प्लेट की चौड़ाई होती है, तो ये 1/2 इंच हम 1/2 इंच को प्लेट के ऊपर सेंटर में लेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये लगा लेना है हमने प्लेट का निशान। 5 इंच का रखना है हमें बैक वाला गला। 2.5 इंच रखनी है हमें गले की चौड़ाई। इस तरह से हमने गले का निशान लगा लेना है। साथ ही साथ कर लेंगे हम बैक वाले गले की कटिंग। इस तरह से ये होगी है हमारी कमीज की कटिंग। साथ के साथ हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं प्लेट का। इस तरह से हमें दोनों तरफ प्लेटों का निशान लगा लेना है। ये हो गया है हमारा कमीज की कटिंग। इस तरह से बाजू में ये जो कढ़ाई वाला कपड़ा है, इससे हम कोशिश करेंगे बाजू हमारी निकल जाए। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बाजू हमें निकालनी है 20 इंच की तैयार। इसमें हमें क्या करना है, जो ये बॉर्डर दिया हुआ है इसको हम अलग से जोड़ेंगे।
बॉर्डर की हम चौड़ाई नाप लेते हैं कितनी है। बॉर्डर की है 4.5 इंच, ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ½ इंच हम सिलाई का छोड़ के 17 इंच पर लगा लेंगे निशान, क्योंकि एक हमारी ये होगी जो फ्रंट हिस्से से निकली है, एक हमारी ये होगी जो बैक हिस्से से है। ये हम बॉर्डर यूज करेंगे बाजू के लिए। इस तरह से ये निकाल ली है हमने कढ़ाई वाली बाजू। देखिए दोनों बाजुओं में सेम है। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड हो गई है हमारी ये। साढ़े 7 इंच का रखना है हमें मुड्डा तैयार। 3 इंच करेंगे हम मुड्डे की गोलाई। इस तरीके से निशान लगा लेना है। 2.5 इंच हम ऊपर से निशान लगाएंगे। इस तरह से ये होगी हमारी बाजू के मुड्डे की गोलाई। आगे से रखनी है हमें बाजू की 4.5 इंच की। तो यहाँ तक जब हमारा 4 इंच है आगे, तो यहाँ तक आते हुए हो जाएगा हमारा 5 इंच। इस तरीके से जब हम टेढ़ी सिलाई लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 इंच। ये है हमारा तैयार का निशान। एक्स्ट्रा की कटिंग करेंगे हम यहाँ से। ये होगी है हमारी बाजू की कटिंग। साथ के साथ निकाल लेते हैं बॉर्डर। ये आ जाएगा हमारा आगे की तरफ, जहां से हमारी पट्टी फोल्ड होगी। ये हो जाएगा हमारा पीछे की तरफ। तो ये होगी हमारी सूट की और बाजू की कंप्लीट कटिंग। अब करेंगे हम पैंट की कटिंग। ये है हमारे पास पैंट के लिए कपड़ा। ये इसमें आगे की तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। अगर हमें फ्रंट हिस्से पे करना है ओनली पैंट के, तो हम इसको ऐसे के ऐसे कट कर सकते हैं। नहीं तो हमें इसे दोनों पर गोलाई में हम इसको लगाएंगे, अलग निकाल लेना है बॉर्डर को। इस तरह से हमने बॉर्डर को अलग निकाल लेना है। बाद में हम मोरी पे लगाएंगे पैंट की पे। इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है कानी की तरफ से, और इस पोजीशन में हम कपड़े को रख लेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके हमें रख लेना है। पैंट की लेंथ हमें रखनी है 36 इंच। हिप है जितनी हमने कमीज की निकाली है 38 इंच। 38 का हाफ हो गया 19 इंच। 19 में करेंगे हम 4 इंच प्लस। 19 में 4 हो गया 23। 23 का हाफ हम लेंगे 11.5 इंच। तो नीचे हमने 3 इंच की, 3 क्या इसमें तो हमें बॉर्डर लगाना है, 1 इंच ही फोल्ड करने का छोड़ देंगे इस तरीके से। अगर हम इसे 3 इंच का छोड़ेंगे और ऊपर बॉर्डर लगाएंगे तो ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो हमें 1 इंच नीचे फोल्ड करने का छोड़ देना है। 36 इंच की हमारी लेंथ रेडी है। 1.5 इंच हम इसमें से माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। इस तरीके से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, और जिस हिसाब से हमने ये हिप निकाली है 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। दोनों कानियों को मिला लेना है, कम ज़्यादा ना हो।
11.5 इंच पर हमने निशान लगाया। इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए हमें कुछ नहीं लेना है, क्योंकि 4 इंच हमने इसमें पहले ही प्लस कर लिया है। दस इंच का लेंगे हम आसन। ढाई इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे। ये निशान हमारा यहाँ पे सीधा आएगा। 2.5 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे। यहाँ पे हो गया है हमारा 14 इंच। नीचे भी हमें 14 इंच पर ही इस तरीके से निशान लेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। 7 इंच हो गया हमारा। सेंटर पॉइंट लिया। जितनी हमें मोहरी तैयार रखनी है, मोहरी रखनी है 7 इंच तैयार। 3.5 इंच पर हमने उस तरफ निशान लगाना है और 3.5 इंच पर इस तरफ। इस तरह से हमें ये निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे हम इस लाइन के डॉट लगा लेंगे इस तरीके से। जो हमने यहाँ पे 3.5 इंच निशान लगाया है, तो इसको हम थाई की तरफ मिलाएंगे इस तरह से, और इसी शेप में हम इसको इस तरफ मिलाएंगे इस तरह से। अब जो हमने ये लाइन लगाई है, इसको इस तरीके से चाहे तो डार्क कर लें, चाहे हमने जैसे डॉट में शेप दी है इसी शेप में हम इसको कट कर लें। दो इंच करेंगे हम गोलाई इस तरह से, और जो हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। इस तरह से ये होगी है हमारी पैंट के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से के लिए कपड़े को रखा था, उसी तरह से हम बैक हिस्से के लिए रखेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी, इसको इसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरह से हमने इसको रख लेना है। इस तरफ से हमारा बराबर है या नहीं, जो हमने कटिंग की है उसको इसके ऊपर रख के देख लेते हैं। इसको इसके ऊपर रख के इस तरीके से हमें इसको बराबर रख लेना है। कहीं से भी इस तरफ से हमारा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको हटा लेंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले हमें ऊपर से निशान लगाने हैं। जितनी हमारी लेंथ तैयार है 1.5 इंच हमने इसमें से माइनस किया था, तो यहाँ 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। 2 इंच लेंगे हम लास्टिक के लिए। जितना हमने लास्टिक मतलब चौड़ा डालना है उसके अकॉर्डिंग हमें ये निशान लगाना है। 1.5 इंच का डालना है या 2 इंच का डालना है, इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है इस तरह से। और पीछे की तरफ से हमें ये 2 इंच का निशान और एक लगाना है इस तरह से। ये हम इसलिए लेते हैं, 2 इंच का हम एक ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। ये निशान हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम बैठते हैं तो ये हमारा पीछे से उठ जाता है, तो इसके कारण उठता है। अगर हम ये बड़ा नहीं लेते तो इसी के कारण उठता है। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है जिससे हमें बैठने उठने में कंफर्टेबल फील हो।
और अब हम पीछे की तरफ इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान लगा लेंगे। ये हमें पीछे की तरफ पूरे में लगाना है। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी कटिंग कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक जब हम कटिंग कर लेते हैं तो जो हमने ये आगे की तरफ मिलाया है इसी तरह से इस फ्रंट हिस्से को हम पीछे की तरफ मिला लेंगे। और ये जो हमारी यहाँ से कटिंग है इसको हम बराबर कर लेंगे। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारी जो ये टांगे हैं ये हमारी ऊपर की तरफ उठेंगी। इस तरह से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 3.5 इंच का हमारा मार्जिन है पीछे की तरफ और 3.5 इंच का ही है हमारा आगे की तरफ। ये हमारा बराबर है। इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेनी है। ये है हमारी पैंट की कटिंग। अब हम इसमें बेल्ट निकालेंगे और पॉकेट निकालेंगे। एक पॉकेट हमें निकालनी है। 6 इंच का हमारा पॉकेट का मुंह होता है। 1 इंच हमें ऊपर छोड़ना है। 6 इंच की हमारी पॉकेट होती है। 6 इंच की हम पॉकेट की लेंथ रखते हैं। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पॉकेट की चौड़ाई हम जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। बाकी पॉकेट की मीडियम चौड़ाई होती है 7 इंच जो हमारी सिलाई में भी जाएगी। इस तरीके से ये कर ली है हमने पॉकेट की कटिंग। अब करेंगे हम बेल्ट की कटिंग। बेल्ट हम इस तरफ से निकाल लेते हैं। उस कपड़े को हम कहीं और यूज कर लेंगे क्योंकि उधर से कपड़े की चौड़ाई है। ये निकाल ली है हमने बेल्ट। साथ के साथ हम फ्रंट हिस्से में प्लेट के निशान लगा देते हैं जिससे हमें सिलने में आसानी हो। इस तरीके से हमने इंची टेप को रखना है। 11.5 इंच हमारा है। इसका बिल्कुल सेंटर में हमें प्लेटें डालनी होती हैं। 6.25 इंच पर हमने निशान लगाया। 5 इंच की होती है हमारी प्लेट की लेंथ। 1/2 इंच को हम इस तरीके से रखते हुए सेंटर में इस तरीके से हमें डालनी है इसके अंदर प्लेटें। यहाँ पर ले लेंगे हम छोटा सा कट जिससे हमें प्लेटें डालने में आसानी हो। इस तरह से हो जाएगी हमारे ऑल ओवर सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।